प्यारे पाठ को नमस्कार और छात्रों बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। देखिए, मैंने आपको छंदों के बारे में पढ़ाया। अब आज मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा मैं। और छंदों में जिन विषयों से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके छोटे छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ आज। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर कोई चीज़ अगर कोई है, कोई विषय अगर है तो वो क्या है। जैसे कि छंद। पहला हमारा सवाल ये उठता है कि छंद है क्या। तो छंद क्या है? छंद को वैसे काव्य का व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण किसको कहते हैं? व्याकरण किसी भी साहित्य को सुधारने का एक माध्यम है। तो यहाँ क्या है कि छंद क्या है कि जब व्याकरण के नियमों के अनुसार जब किसी काव्य को व्यवस्थित करके उसकी रचना बनती है तो इसे छंद कहते हैं। अब कौन सी व्यवस्थित करना है? जो छंद के अवयव हैं, जो छंद के अंग हैं, उन चरणों में, उन अंगों में, उन अवयवों में जब किसी काव्य को हम बांध देते हैं, चरण, वर्ण की मात्राओं का क्रम, ये सब क्या है? ये ही छंद के अंग हैं। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो ये बात हुई कि छंद क्या है। छंद किसी काव्य का व्याकरण, यानी काव्यगत किसी काव्य को जब किसी व्याकरण के नियमों के अनुसार हम बांधे तो वो छंद बन जाता है। इसके बाद में काव्य फिर क्या है? काव्य क्या है कि काव्य जब कोई कवि अपने विचारों को कविता के रूप में व्यक्त कर देता है तो उस रचना को भी हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं, और वो काव्य है। अब सवाल ये आता है कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, किसने इसको बनाया सर्वप्रथम? तो वो थे पिंगल ऋषि, जिन्होंने सबसे पहले छंद की रचना की। अब अगला सवाल ये आता है कि किस वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख हुआ है? तो छंद का उल्लेख जो सबसे पहले हुआ वो ऋग्वेद में हुआ। इसके बाद में आता है फिर छंद का दूसरा नाम। तो क्या है दूसरा नाम? पिंगल ऋषि की रचना के आधार पर छंद का जो दूसरा नाम रखा गया वो पिंगल रखा गया। अब पहले मैं ये बता दूं कि इनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो है आगे परीक्षा में आते रहते हैं। जैसे कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है, छंद की रचना किसने की? तो उसमें एक ऑप्शन पिंगल का भी होगा, पिंगल ऋषि। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि किस वेद में सर्वप्रथम छंद का उल्लेख हुआ है? इसमें भी ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन होगा ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में छंद का प्रयोग किया गया। उसके बाद में छंद का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? तो इसका भी कोई ना कोई उसमें ऑप्शन दिया होगा, और वो होगा पिंगल ऋषि के नाम के आधार पर पिंगल। अब आते छंद के अंग। छंद के अंग क्या? इन सब के माध्यम से, इन सब को प्रयोग करने के बाद में काव्य में छंद बन जाता है। तो यही छंद के अंग हैं। चरण, इसको पद या पाद कहते हैं। वर्ण एवं मात्राएं, मात्राओं की संख्या और उनका क्रम। गति यानी लय, यति यानी कि विराम, और तुक
तथा गुण गण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैंने आपको आज छंद का परिचय दिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको छंद के अंगों का विवरण देकर शुरू करूंगा, और अब अपनी वीडियो में मैं आपको छंद के छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में भी आपको परिचय देता रहूँगा। सभी प्रकार के छात्र मेरी इन वीडियो से जुड़ें और इनको देखें, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।